यहाँ पे आज हम 42 साइज़ पर प्रिंसेस स्टाइल में डीप नेक के साथ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें बैक साइड का पल्ला कट करना है, तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े पर लेंगे। यहाँ पर हम पेपर पे ले रहे हैं तो सिंगल फोल्ड पे ही लेंगे। यहाँ पर कभी भी जब बड़े साइज़ों के ब्लाउज़ बनाए जाते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा कम से कम 14, साढ़े 14, 15 रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 15 इंच लेंथ तैयार करनी है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 16 इंच, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन है। और यहाँ पर शोल्डर लाइन ले रहे हैं। शोल्डर यहाँ पर हम लेंगे डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच। यहाँ पर आप 5.25 इंच भी ले सकते हैं 42 साइज़ में। और यहाँ इसके बाद देखिए, अब हमें आर्म होल वाली लाइन को लेना है, तो यहीं से हम इसको ले रहे हैं 6 इंच पर। ये किसी का 6.25 इंच तक भी जा सकता है। बॉडी की गोलाई के हिसाब से, यानी कि बाजू की जो गोलाई होती है उसके हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है आर्म होल पे, लेकिन लगभग ये साइज़ परफेक्ट आ जाता है। चेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं 42 का 4 पार्ट आ जाएगा हमारा 10.5, और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल मिला के चेस्ट लाइन जो है 12 इंच पर हुई है। अब यहाँ पर जो कमर है हमारा वो है 36 इंच, तो 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा। 9 में 1 इंच ऐड करेंगे प्लेट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से निशानों को हमने लगा लिया है। और ध्यान रखिएगा, जब भी कपड़ा लेंगे तो बंद साइड की ओर से फोल्ड करके सारे निशान लिए जाएंगे, क्योंकि फ्रंट में हुकाई यहाँ पर होना है, बैक में नहीं। अब यहाँ पे जो मार्जिन वाली लाइनें हैं और कटिंग वाली लाइन, मतलब इसको हमने इस तरीके से स्केल से मिला लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर हम गोलाई दे रहे हैं। इस गोलाई को देखिए इस तरीके से देंगे, आर्म होल की बैक साइड की गोलाई। इंची टेप को सीधा रख के फोल्ड करके एक पॉइंट और निकाल लेंगे, ताकि हम प्रॉपर गोलाई दे लें आराम से। देखिए, डॉट डॉट करते हुए फिटिंग वाली लाइन से लगभग 1 इंच हमें सीधा ही आ जाना है, और फिर धीरे धीरे से गोलाई को घुमाना है। इसी तरीके से आपकी परफेक्ट आर्म होल की गोलाई कट हो सकती है यदि आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो। गला यहाँ पे ले रहे हैं 2.5 इंच। आप चाहें तो यहीं पे 2.25 इंच भी ले सकते हैं, और 2.75 इंच भी रखेंगे तो भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। यहाँ से देखिए 0.25 इंच नीचे गले की ओर डाउन किए हैं, इस तरीके से हमने फिर डाउन कर दिया है अंदर की ओर। और यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर करें, इससे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। गला जो है 11 इंच डीप पर बना रहे हैं, और यहाँ से ले रहे हैं 2.75 से 3 इंच आप ले सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का शेप दे रहे हैं। और देखिए, आप गला इससे भी डीप करना चाहें तो भी आसानी से आप बना लेंगे, आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे। ये देखिए, टक्स के लिए हम दूरी ले रहे हैं यहाँ पे 5.25 इंच पे, यानी कि 4.75 इंच, या आप 4.5 इंच दूरी पे भी ले सकते हैं। लंबाई यहाँ पे लेंगे 4.5 से 5 इंच, तो इतनी लंबी प्लेट आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेट की लंबाई रखी है 4.5 इंच। हाफ इंच दोनों साइड यहाँ पर झुका दे रहे हैं। देखिए, अब हमारा बैक साइड का निशान हमने लगा लिया है, यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पर आर्म होल साइड की भी कटिंग कर लेंगे, और आगे की ओर डाउन ज़रूर करिएगा शोल्डर यदि आपको गिरने की प्रॉब्लम होती है डीप नेक में तो। अब देखिए, यहाँ से हमने बैक साइड के पल्ले को फिर से लिया है फ्रंट की कटिंग के लिए, तो इस तरीके से इसी पेपर का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जब हम कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड करके ही कपड़ा लेंगे। आगे से लगभग हाफ इंच हुकाई के लिए, और नीचे से 1 इंच बढ़ा रहे हैं। इस साइज में 1 इंच ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है, और नहीं तो हमारा ब्लाउज़ जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। यही कारण होते हैं कि ब्लाउज़ ऊपर की ओर उठते हैं, हमें एक्स्ट्रा ज़रूर लेना चाहिए। गले वाली लाइन, शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा हमने गले में निशान लगाया है उसका बस चौड़ाई का निशान, आर्म होल की गोलाई का निशान हम लगा लेंगे, ताकि फ्रंट में जो भी चेंजिंग करनी होगी अब कर लेंगे। नीचे कमर के पास और चेस्ट लाइन के पास से पॉइंट लगा लिए हैं। अब देखिए, एक लाइन सीधी ले रहे हैं आर्म होल वाली डंडी को। अभी उसके पहले देखिए साइड में जाएंगे और प्रिंसेस स्टाइल में कटिंग करना है, इसलिए 1 इंच का मार्जिन वहाँ ऐड कर रहे हैं, और नीचे 2.5 इंच से आप 3 इंच तक ये प्लेट का निशान के लिए ले सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज़ों में डॉट जो है काफ़ी चौड़े पड़ते हैं, यानी कि ज़्यादा गहरे पड़ते हैं। हमने यहाँ पे लिया 2.5 इंच, आप चाहें तो यहीं पर इसे 2.75 से 3 इंच भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा, जो बैक साइड का हमारा प्लेट वाला निशान था 1 इंच का, वो भी इसमें प्लस है।
तो इस तरीके से हमारा स्टिचिंग का मार्जिन नीचे ऐड है। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन के पास एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आर्म होल का बॉक्स बना लें। और फ्रंट की गुलाई के लिए देखिए 1/2 इंच अंदर की ओर आते हुए हमें गुलाई को देना है। इस तरीके से गुलाई को देंगे और फिर हमने मार्जिन वाली लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दी है ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। अब देखिए जो हमारी गले की चौड़ाई है उस पॉइंट से नीचे की ओर 6 इंच पर हम गले का शेप दे रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पे गले को 5.5 पे या 6.5 पर भी कर सकते हैं। टक्स पॉइंट निकालेंगे तो हैवी साइज़ में ये टक्स पॉइंट 11 इंच से 11.25 पर आ सकता है। हमारा यहाँ पर टक्स पॉइंट जो है 11.25 पर है और ये आप यदि बिना नाप के भी किसी का ले रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट आएगा इस साइज में। अब देखिए यहाँ से हुकाई वाला मार्जिन छोड़ के हमने लिया है ये 4.25 इंची दूरी पे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टिचिंग का जो मार्जिन है वो भी इसमें ऐड है, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो मार्जिन कुछ वहाँ पर जाएगा सिलाई में, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया दूरी में। नीचे से इसी में 1/2 इंच कम करते हुए एक निशान लगा लेंगे तिरछा। जो ऊपर लाइन ली थी सीधी उससे 1/2 इंच कम करके लगाया, कुछ डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके का हल्का सा कर्व आया है। अब देखिए जो हमने साइड में लिया था ना उसी को अब अंदर की ओर लेना है, यानी कि 2.5 इंच। यदि आपका साइज़ काफ़ी हैवी है तो यहाँ पर आप 3 इंच भी ले सकते हैं आराम से टक्स के लिए, तो साइड में आपको 3 इंच लेना होगा। अब देखिए नीचे ये जो हमने लाइन खींच रखी है यहाँ से 2 इंच सीधी लाइन ले रहे हैं, यानी कि नीचे वाला लाइन छोड़ते हुए हमने लिया है। नीचे से देखो तो 3 इंच ऊपर सीधा लाइन लेना है और इस तरीके का कुछ कर्व दिए हैं हल्का सा एस के शेप में। और ये देखिए लगभग 3 लाइन के करीब हमारा जब जोड़ेंगे ना तो ये बढ़ के आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक निशान लगा दिए हैं और इसको छाट के हम हटा देंगे। तो देखिए साइड में जहाँ पे हमारा निशान 1 इंच पर था एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ वहाँ तक गए हैं और आगे की ओर भी इसका निशान लगा के इस तरीके से मिला दिए हैं। तो देखिए ध्यान से मैंने कैसे मिलाया है नीचे की ओर। और यहाँ पर देखिए लगभग 0.25 इंच यहाँ से हल्का सा इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल देने से यहाँ पर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बैठ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग इस तरीके से हम कर देंगे। आर्म होल की गुलाई की भी कटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो फ्रंट वाले गुलाई की कटिंग करेंगे। बैक साइड की गुलाई का निशान हमने सिर्फ निशान को समझने के लिए लगाया था। तो यहाँ पर देखिए गले की भी कटिंग कर ली है और कटिंग में देखिए जो टक्स छोटा सा जो पड़ा है उसको किस तरीके से निकालेंगे इसे भी देखिएगा। नीचे का टक्स इस निकाल दे रहे हैं ये, और नीचे से ये आप बाद में भी छाट सकते हैं जोड़ते समय, लेकिन हमने पहले ही कट कर लिया है तो बाद में इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए ये टक्स जो है इसको भी कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बैक साइड के पल्ले को फिर से लिया है ताकि हम बाजू की कटिंग कर सके। तो उसके लिए देखिए लगभग 1/2 इंच या जितना हमारा शोल्डर में मार्जिन जाएगा उसको छोड़ते हुए इसको राउंड राउंड करके इस तरीके से नाप लेंगे। तो इस तरीके से नापने पे मेरा 11 इंच आ रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेंगे बराबर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से इस तरीके से आप 2 बार भी नाप कर चेक कर सकते हैं, ताकि कभी इंची टेप आगे पीछे होता है तो सही से समझ में आ जाए। देखिए सही था 11 इंच। तो इस तरीके से अब हमें पेपर पर ही स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसमें 1/2 इंच कम करके लेंगे। 11 इंच आया है तो 10.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखिए 10.5 इंच पर डबल फोल्ड पे लेंगे स्लीव्स के लिए। यहाँ पर 1 स्लीव्स निकल के आएगी और यहीं पर 2 स्लीव्स कटिंग करने होंगे, तो इतना ही हमें डबल कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 10.5 पर निशान लगा दिए डबल फोल्ड पे। देखिए अब इस यहाँ पर हमने सीधी लाइन को एक ड्रॉ कर ली है। अब देखिए बन साइड से ही नाप रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9 इंच की स्लीव्स तैयार होगी तो हम 10 इंच लिए हैं अस्तर वाले के हिसाब से। यदि फोल्डिंग तुरपाई वाला बनाना होगा तो यहाँ पर 1.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन ज़रूर रखेंगे, नहीं तो स्लीव्स छोटी हो जाएगी। अब देखिए ओपन साइड की ओर गए हैं, वहाँ से हमें नीचे की ओर खड़े में 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को इस तरीके से लगा के अब हमें 1.5 इंच अंदर की ओर लगाना है। ये 1.5 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि फिटिंग में हमने 1.5 इंच ही मार्जिन रखा है ब्लाउज में। अब यहाँ से 2.25 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से करते हुए कर्व को मिला देंगे। तो हैवी साइज़ों में ये जो 2.25 से 2.5 इंच होता है ना, तो ये हैवी साइज़ों में निशान इस तरीके से इतना आता ही है।
नीचे जाएंगे, बाजू की जो भी गोलाई होगी उसका हाफ करके, तो यहाँ पे हमारा आया है बाजू की गोलाई 11 इंच, तो हाफ लिए हैं 5.5 इंच पर, और 1.5 इंच का नीचे भी मार्जिन रख देंगे। यहाँ से मार्जिन इसलिए रखते हैं कि कभी भी ब्लाउज की गोलाई को नीचे से बाजू को कम ज़्यादा कर सकें। हल्का से यहाँ पर 0.25 इंच के करीब डाउन करके इस तरीके से हमने शेप दिया है। अब आगे वाली शेप को देने के लिए हाफ इंच देखिए इस तरीके से करते हुए कर्व देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है स्लीव्स की कटिंग को, और भी कई तरीके बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो हमें इस तरीके से सिलाई को चलाना होता है, तभी हमारा जो बाजू होता है चिपका हुआ बाजू पे बैठ के आएगा। यदि आप सीधा चला देंगे तो ये हमेशा यहाँ पे झोल सा आता है बाजू में, इसलिए कटिंग करते समय तो सीधा ही कर देते हैं, लेकिन जब स्टिचिंग करते हैं तो हल्के से सिलाई को घुमाते हुए हमें सिलाई करनी चाहिए। जिस तरीके का भी शेप लगाया था तो हमने ऊपर वाली की कटिंग कर ली है। अब अंदर वाले गोलाई की भी कटिंग कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से देखिए हम मिलाकर भी दिखा रहे हैं कि हाफ इंच छोड़ के इस तरीके से रखते जाएंगे, और किसी भी साइज़ पर आप इसी तरीके से स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।